सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गौतम बुद्ध पर ऐसे टॉप जीके जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही उत्तर दे सको। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके की। तो सबसे पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी नामक स्थान पर यानी लुम्बिनी नामक शहर पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था? सो उनके पिताजी का नाम था राजा शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन वो राजा थे तो उनका नाम था राजा शुद्धोधन। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के माताजी का क्या नाम था? सो उनकी माताजी का नाम था माया देवी। माया देवी। गौतम बुद्ध के माताजी का नाम था माया देवी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो इसका जवाब है शाक्य कुल से। शाक्य कुल से गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सो उनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? सो जब उनका विवाह हुआ था वो 16 वर्ष के थे। सो 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? सो उनका विवाह हुआ था यशोधरा के साथ, यानी उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। सो उनकी विवाह हुआ था उनका यशोधरा के साथ। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? सो वो है प्रजापति गौतम। प्रजापति गौतम ने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? सो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। उनके पुत्र का नाम था राहुल। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सो माना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, यानी उन्होंने ही बौद्ध धर्म की शुरुआत की है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? सो नदी है निरंजना नदी। निरंजना नदी, गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? सो वो है पीपल के पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था? सो हुआ था 35 साल की उम्र में। जब उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई तब गौतम बुद्ध 35 साल के थे। अगला सवाल, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? सो कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। सो इसका जवाब है सारनाथ में। सारनाथ में। सो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन थी? सो वो थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या थी। अगला सवाल, गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? सो उनका नाम था अलार कलाम और उदक रामपुत्र। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम और उदक रामपुत्र। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध माने बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रधान केंद्र कहाँ था? सो है नालंदा और
विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म में शिक्षा का जो प्रधान केंद्र था वो नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। अगला सवाल, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? तो इसका जवाब है चैत्य। चैत्य, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी? तो वो थी दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा थी दक्षिण दिशा। अगला सवाल, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? सो भाषा थी पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने भी अपना जो पहला उपदेश है वो पाली भाषा में दिया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रखिए। क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो आंसर था पाली भाषा में। सो बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो पाली भाषा में किया गया था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले तपस्या कहाँ की थी? सो उत्तर है उरेवेला। उरेवेला में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले तपस्या की। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? सो वो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अगला सवाल, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? सो इसका जवाब है अजातशत्रु। अजातशत्रु। सो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? सो इसका जवाब है राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई थी। अगला सवाल है, एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? सो कहा जाता है गौतम बुद्ध को। एशिया की ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद में रखें गौतम बुद्ध को। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में किसे उपदेश दिया था? सो जवाब है भद्रक। भद्रक उनके अंतिम शिष्य थे जिन्हें उन्हें उपदेश दिया था। अगला सवाल है, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? सो उनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई वो 80 वर्ष के थे। अगला सवाल, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सो जवाब है कुशीनगर में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है गवर्नमेंट एग्जाम में कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आंसर है कुशीनगर में। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? सो आंसर है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध की मृत्यु को। अगला सवाल, गौतम बुद्ध की मृत्यु का क्या प्रतीक है? तो उनका प्रतीक है स्तूप। स्तूप प्रतीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। अगला सवाल, गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या था? सो वो है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक था, पीपल का पेड़। अगला सवाल, बौद्ध का पवित्र त्यौहार कौन सा है? सो उनका पवित्र त्यौहार है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म का पवित्र त्यौहार है। अगला सवाल, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? सो जाता है सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक को भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय जाता है। सो गाइज़, आज हमने ऐसे क्वेश्चन देखे जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं और महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित थे। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।